हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीके सीरीज का यह 70वां नंबर का क्लास है, जिसमें हम डेली छत्तीसगढ़ का जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव तरह का क्वेश्चन है। इसमें हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और बताऊँगा तो यह जो क्वेश्चन हो जाएगा ये 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका क्या है 30 से 40 जो यहाँ एमपी क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। तो ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से आपको बताना है। आप क्या है अभी कमेंट करेंगे, ठीक है, और लास्ट में ये बताना कि आपका कितना सही आंसर है। तो चलिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। तो पश्चिम बंगाल का जो सीमा है क्या है, छत्तीसगढ़ के से नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 7 राज्यों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो कितनी लगती है, तो 7। पहले ही आपको बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ संपर्क करती है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो 7 राज्यों के साथ क्या है छत्तीसगढ़ की जो सीमा है साझा करती है। किसी किसी बुक में क्या है 6 दिए रहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है, तो क्या है अपडेट नहीं हुआ रहता है, तो उसमें 6 भी दिया रहता है। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 7 राज्यों के साथ क्या है छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के उत्तर में इनमें से कौन से शहर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामानुजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैकुंठपुर। ये जो जितने भी विकल्प दिए गए हैं उसके सर्वाधिक निकट कौन से हैं, तो बैकुंठपुर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है। तो कौन से राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है, तो हमारा ये कर्नाटक राज्य है, क्या है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है। तो इनमें से जो राज्य है उसको आपको बताना है, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के सीमा से लगा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, बिहार राज्य का जो सीमा है क्या है छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये जो कूट वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और जो कथन है उसको क्या है बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का क्या है 10वां बड़ा राज्य है। तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय सही था। अभी क्या है, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अभी क्या है, ये 9वां नंबर में है, ठीक है। तो उस तरीक़ा से अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा और ब, ठीक है, ऑप्शन भी सही है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो। लेकिन अभी के हिसाब से आपको क्या है, ये 9वां बड़ा राज्य है, ठीक। यह भारतीय गणराज्य का क्या है 26वां राज्य है, बिल्कुल मैं आपको पढ़ाया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा दिखता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, दरियाई घोड़े आई मीन समुद्री घोड़े। ठीक है, जो इंग्लिश में इसका आया था उसमें था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, तो नहीं कहा जाता था। ठीक, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाते थे, तो दक्षिण कोसल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतें सम्मिलित हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जिस ऑप्शन में हमारा ए और स रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर रहेगा। तो हमारा डी ऑप्शन में देखो और स सही है। ठीक, और अगर आपको एक तरीके से और आपको मान के चलो आपको ये वाला ही आपको पता रहता है, ठीक है, कि ये वाला गलत है, तो जिस जिस ऑप्शन में गलत बी दिया रहेगा वो गलत है। जैसे ये वाला आप गलत ले सकते हो, ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो आपका ये तो बिल्कुल सही होगा ही। मतलब आप ऑप्शन को काटना अगर सीख जाते हैं तो भी आपका क्या है, सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हमारा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसको आपको सही में बताना है। ठीक, तो कौन उत्तर में स्थित है, तो रामानुजगंज कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का जो सीमा है छत्तीसगढ़ के साथ साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये ब्रह्मगिरी की पठार छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक मतलब प्राकृतिक विभाजन पढ़े थे उसमें नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार सम्मिलित है, बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी भाग है वो क्या है, सम्मिलित है, दंडकारण्य का पठार पढ़े है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन को भी हम लोग पढ़े हैं, जसपुर सबरी पाट प्रदेश को भी पढ़े हैं, लेकिन कहीं पर क्या है, ये ब्रह्मगिरी की पठार को छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में नहीं पढ़े हैं। तो हमारा सही आंसर कौन से हो गया, तो ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी के पठार छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य की पश्चिमी सीमा से लगे हुए हैं, तो कौन से पश्चिमी सीमा के साथ, पश्चिमी सीमा के मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर देखेंगे तो पश्चिमी सीमा, जैसे ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से। ठीक है, खराब बना है। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा है पश्चिम की ओर, ठीक है, इस वाला में कौन से राज्य लगा है, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए अच्छा से मैप नहीं बना लेकिन आपको समझना है। ठीक, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया। अभी देखो अगर आप देखेंगे तो इसमें से किसी भी अभी लेटेस्ट जो कंडीशन है, इसमें किसी भी राज्य का जिला का जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगा है, ये जो ग्रुप दिया है उसमें से। क्योंकि अब देखो ये जो बिलासपुर है ये क्या बन गया है, भू आवेष्टिक जिला बन गया है। तो बिलासपुर से टूट कर एक जीपीएम जिला बना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। अगर बिलासपुर को अगर काटे और इसका जो नया जिला बना है बिलासपुर से जीपीएम, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन काटने का तरीका से अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो कोरबा लैंड लॉक्ड प्रदेश है, तो ये किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मतलब ऑप्शन ए खत्म कर दो। दुर्ग भी क्या है, लैंड लॉक्ड जिला है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, मतलब बी और ए आपका सही हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर फिर कोरबा है, मतलब ए भी सही नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन में देखो, अगर आप लेटेस्ट पढ़े होंगे तो बिलासपुर जिले के विभाजन हो गए हैं, तो यहाँ पर ये जो बिलासपुर का जीपीएम जो गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला जिला है ये वाला हिस्सा था। तो हमारा ये जो ऑप्शन सही है, क्योंकि कवर्धा है, कोरिया भी मध्य प्रदेश को टच करता है, और बिलासपुर का जो नया जिला वाला भाग है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये अपना क्या है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ का जिला। तो इस तरीके से क्या है, आपको ऑप्शन को भी सॉल्व करने सीखना है। ठीक,
चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है तो देखो, इसमें झारखंड किस दिशा में है, तो झारखंड हमारा देखो ये वाला, ठीक है। तो आपको एक, ठीक, झारखंड क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तर और पूर्व दिशा में है। उड़ीसा कौन से है, तो उड़ीसा दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो 2, ठीक। महाराष्ट्र किस दिशा में है, तो महाराष्ट्र देखो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो 4, मतलब महाराष्ट्र का 4, और मध्य प्रदेश का ये लास्ट वाला, ठीक है, 3। तो जिस ऑप्शन में हमारा 1, 2, 4, 3 रहेगा वो हमारा सही आंसर है। तो देखो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का जिला है, तो कौन से जिला उड़ीसा को सीमा को टच करता है, तो महासमुंद, ठीक। महासमुंद का जो सीमा है उड़ीसा राज्य के साथ लगा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, तो महाराष्ट्र की सीमा को कौन सा जिला छूता है, तो ये राजनांदगांव जिला, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता है, तो इनमें से जो जिला का जो ग्रुप है उसको आपको बताना है कि वो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक। तो देखो इसमें आपको इसको पहले सॉल्व कैसे करेंगे, तो जिस राज्य क्या है किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है उस वाला ऑप्शन को काट देना है। तो अगर पहले ऑप्शन में देखूंगा तो सरगुजा किसी भी नहीं करता है, ठीक है, भुआ-स्टिक है, बेमेतरा भी भुआ-स्टिक है, जांजगीर चांपा भी भुआ-स्टिक है, लेकिन ये धमतरी उड़ीसा के साथ लगता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक। बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, तो देखो बालोद भी भू-आवष्टिक है, बेमेतरा भी भू-आवष्टिक है, और कोरबा भी भू-आवष्टिक है, जांजगीर चांपा भी भू-आवष्टिक है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा, बी होगा, ठीक है। आगे और देखते हैं, जैसे जसपुर है, तो जसपुर किसके साथ लगा हुआ है, तो जसपुर देखो झारखंड और उड़ीसा दोनों के साथ लगा है, तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सूरजपुर और राजनांदगांव, बीजापुर, महासमुंद, तो इसमें महासमुंद उड़ीसा के साथ लगा है, बीजापुर महाराष्ट्र के साथ लगा है। तो इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको ऑप्शन सॉल्व कैसे करना है उसको भी आपको सीखना है, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।